हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और मेरा नाम है मनीषा कुमारी। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैं आप लोग को मुझे जो सर्जरी हुआ है, मैं उसके बारे में ख़ास चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं क्या चीज़ का सर्जरी हुआ है, मैं आप लोग को बताती हूँ। मैं इंटोपिक प्रेगनेंसी मुझे हुआ था, वो उसके बारे में आप लोग को बताना चाहती हूँ। इंटोपिक प्रेगनेंसी क्या है और क्या दिक्कत उनसे होता है, मैं आप लोग को ये चीज़ें के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग स्किप मत करना। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना मैं आप लोग के साथ अच्छा बोली कि नहीं। प्लीज़ मैं आप लोग को इतना रिक्वेस्ट करके प्रणाम करती हूँ। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखना और मुझे भी सपोर्ट करना। तो मैं अब शुरू कर इंटोपिक प्रेगनेंसी जिसको होता है, वो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर के पास जाकर दिखाइए, मैं आप लोग को यही सलाह दूंगी। और ऐसे केस में सीरियस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इंटोपिक प्रेगनेंसी जो होता है, टूई होता है साइड में, बच्चेदानी की साइड में टूई जो इस तरह का होता है साइड में, बच्चा वहाँ पर जाकर फंस जाता है। क्योंकि ट्यूब जो होता है ना, वहाँ पर छोटे छोटे बाल जैसे होता है ट्यूब में। और बच्चा जो होता है, बच्चा जो जब घर में होता है बच्चा जो, तो वहाँ ट्यूब से बनता है बच्चा, वहीं से बच्चेदानी में बच्चा जाता है, तब तक ट्यूब में बच्चा रहता है। और वो बाल जैसे जो होता है वो छोटे छोटे, वो अगर कोई इन्फेक्शन जिसको होता था पहले से, इन्फेक्शन कोई होता है और कमज़ोर वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज़ें होता है, वो पहले से दिक्कत जिसको होता है, तो वो बाल छोटा हो जाता है। तो वो ऐसे ऐसे हो रहा था, तो ऐसे हो रहा था, लेकिन वो छोटा साइज होता था तो धकेलने में दिक्कत होता है। बच्चा जो होता है बेबी, उसको बच्चेदानी में धकेलने में ज़्यादा हेल्प नहीं करता, इससे वहाँ पर अटक जाता है ट्यूब में, वहीं पर बढ़ने लगता है, वहीं पर फंस जाता है। तो ऐसे केस में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बड़ा केस है और कोई इसका मेडिसिन होता है, लेकिन टाइम लगता है मेडिसिन में। इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ है तो मेडिसिन भी ले सकता है, नहीं तो इसको सर्जरी करना पड़ता है, जल्दी से जल्दी करना पड़ता है। यानी कि ट्यूब में जो बच्चा होता है वहीं पर बढ़ने लगता है और बड़ा हो जाता है, तो ट्यूब फट भी जा सकता है। तो ऐसे केस में ज़्यादा सीरियस हो जाता है। मुझे भी यही हुआ था, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और पहले शुरू में जिसको ये हुआ है तो वॉश भी कराए होंगे, तब ये दिक्कत होगा, तो आप लोग को पता नहीं चले होंगे, मुझे भी पता नहीं था ऐसा हुआ है, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो ऐसे केस में ज़्यादा टाइम 2 3 4 महीना तक ठहर सकते हैं, 4 महीना तक बोले मैम, लेकिन जिसको पहले से ज़्यादा दिन हो गया, लेकिन तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो सारा ब्लड पेट में आकर जमा हो जाता है और वहाँ से मगज में चला जाता है यहाँ तक, तो सीरियस ज़्यादा पेशेंट हो जाता है, तो बचने का साधन ज़्यादा नहीं रहता। तो प्लीज़ मेरा गप आप लोग मेरे बात ध्यान में रखें।
पहले इनटॉपिक प्रेगनेंसी से क्या दिक्कत होती है, क्या तकलीफ़ें होती है ऐसे केस में, मतलब टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इनटॉपिक प्रेगनेंसी वहाँ पर जो पेट में जो होता है नीचे भाग में जहाँ पर बचकानी होता है वहाँ पर ऐसा ही साइड में ट्यूब होता है और बच्चा वहाँ पर आकर ट्यूब में बनता है और वहीं से बच्चेदानी में जाता है। तो क्या होता है कई बार कोई इन्फेक्शन की वजह से उसको मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं कमज़ोर वगैरह वगैरह मतलब रहता है, कमज़ोर ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन की वजह से वो बच्चा सुई में फंस जाते हैं। तो फंसने के बाद वहाँ से बहुत कोशिश करते हैं निकलने के, लेकिन वहाँ जो होता है सुई में छोटा छोटा बाल रहता है, वो ऐसे ऐसे करके अप डाउन करके मतलब बच्चेदानी में बच्चा को धकेलता है, तब जाके बच्चेदानी में बच्चा जाता है। लेकिन अगर बाल छोटा हो जाता है तो धकेलने में मतलब ऐसा तो हो रहा था, लेकिन छोटा होने की वजह से वो धकेल नहीं पाते, तो बच्चा वहीं सुई में फंस जाते हैं, वहीं पर अपना साइज उसका बड़ा होने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। ये तो पतला होता है, अगर उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सुई फट जाएगा, तो सुई फटने से तो दिक्कत होगा, तो आदमी ऐसे समय में मर भी सकते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही मतलब हुआ था, मुझे पता नहीं चला कि मुझे ऐसा दिक्कत हुआ, क्योंकि मुझे भी कोई इन्फेक्शन हुआ था कान का। मैं कान पहले से दवाई खा रहा था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था, सुनने में दिक्कत हो रहा था, मालूम नहीं था इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो जाएगा। मैं प्रेग्नेंट थी, 1 महीना से ज़्यादा हुआ था, तो इसी वजह से मेरा ये सर्जरी करना पड़ा। तो आप लोग अगर ऐसी दिक्कत है, अगर सुई में आप लोग को बच्चा अगर अटक गया मालूम नहीं चला, इनटॉपिक प्रेगनेंसी जिसको हुआ है, तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए और अल्ट्रासाउंड कीजिए, डॉक्टर से चेकअप कराइए। अगर डॉक्टर बोलेगा वो तो आप लोग को अच्छा के लिए बोलेगा। तो ऐसा एक केस में होता है, बच्चा जाकर सुई में फंस जाता है तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब पेट में दर्द होता है, साइड में सुई जहाँ पर रहता है पैरों में वहाँ पर ऐसा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सर भी दुख रहा था, चक्कर आता है, अनहार जैसे लग रहा था, मतलब सुई जो बच्चा में फंसता है तो ये सब दिक्कत होता, पैर में दर्द होता, कमर में, पीठ में, यहाँ वहाँ मतलब सारे चीज़ दर्द से परेशान, बहुत दर्द मतलब इन स्थिति में होता है। तो आप लोग जान जाइए, मुझे हुआ है तो डॉक्टर के पास जाइए तो ज़रूर आप लोग को पता चलेगा, डॉक्टर इलाज करेगा तो उसका कोई मतलब सलूशन नहीं है, लास्ट में उसको सर्जरी कराना पड़ता है। मेडिसिन से ज़्यादा टाइम लेता है तो मेडिसिन से अच्छा होता है सर्जरी। अगर आपको सुई में बच्चा फंस गया और साइज उसका बड़ा होने लगा तो मेडिसिन तो नहीं देंगे, उसको तो सर्जरी करना पड़ता है। तो ऐसे केस में प्लीज़ मतलब टाइम वेस्ट मत करना और डॉक्टर के पास जाके सर्जरी करा लेना अच्छा है। मैं भी किया हो तो आप लोगों को बता रही हूँ क्या सब दिक्कत होता है। मुझे तो बहुत दिक्कत हुआ, मतलब दर्द से इतना, मैं तो बहुत, मैं क्या बताऊँ अपने स्टोरी के बारे में, मैं आप लोग को बता देती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा किसी भगवान की ना दे मुझ पर जो अभी बीत रहा है, तो मैं जानती हूँ, लेकिन सर्जरी किए अगर मतलब नुकसान ज़्यादा हो गया, उसमें मतलब इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन भी होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा होता है तो फूल जाता है, कोई प्रॉब्लम काला हो जाता है। और अगर किसी ने ब्लड चढ़ाया, पहले से ब्लड है तो वहाँ बच्चा जो अटका हुआ था वहाँ पर
आकर ब्लड भी धीरे धीरे जमना शुरू कर देता है। मुझे भी यही हुआ था, ब्लड बहुत कम था तो ब्लड भी चढ़ाए थे तो ब्लड भी मतलब आके जमने लगा, इतना सारा जम गया था ब्लड। तो फिर 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया था ब्लड चढ़ाए हुए, तो मुझे तो इतना बड़ा जम गया था, गोला जैसे हो गया था। ऐसे केस में मतलब ये चीज़ें सब होता रहता है, ये चीज़ें सब। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर दिखाइए, डॉक्टर के पास जाइए। और इन केस में तो सर्जरी करना अच्छा होता है। अगर सर्जरी आप कर लिए तो मतलब ध्यान रखना पड़ता है उन चीज़ से, मतलब कैसे रहना चाहिए। सर्जरी मतलब इतना तो नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है इसमें। अगर ट्यूब में बच्चा फंसता है तो थोड़ा कम होता है तो उसको निकाल देता है। अगर अच्छा होता है ट्यूब तो उसमें टाँका लगा, बच्चा निकाल कर टाँका लगा देता है, मतलब काटता नहीं है। जिसको मतलब ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन कोई होता है और पहले कोई इन्फेक्शन ना हो तो उसको मतलब काट देता है डॉक्टर, बाहर निकाल देता है। एक ट्यूब में भी बच्चा हो सकता है, मैम ने बोला। तो अगर आप लोग सर्जरी कर लिए तो टेंशन तो ज़्यादा होता है इन हालात में। मुझे भी बहुत टेंशन होता था, मैं बहुत रोया, लेकिन अभी रो रहा तो अब पहले से मतलब अच्छी हूँ। टेंशन वगैरह तो करके क्या फ़ायदा, नहीं करती हूँ, कभी कल हो जाता है, लेकिन टेंशन ना लेने से अच्छा है। तो सर्जरी के बाद टेंशन ना लो तो बेहतर होगा। और भारी चीज़ उठाना ना चाहिए, भारी चलना फिरना, सुबह शाम सवेरे में उठकर चलना 10 स्टेप यहाँ वहाँ टहलना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। और उठ बैठ ज़्यादा यहाँ से वहाँ मतलब ऊपर नीचे अप डाउन नहीं करना चाहिए। पेट में जो मतलब इतना बड़ा मतलब लगा था टाँका, और उठ बैठ जो ज़्यादा करेंगे तो उसमें दिक्कत होता है, क्योंकि टाँका लगने के बाद और उसको काट देता है तो तभी तो पूरा जॉइंट नहीं होता, अंदर से तो घाव रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता। उसको रिकवर होने में थोड़ी दिन टाइम लगता है, 1 से 1.5-2 महीना लगता है मतलब रिकवर होने में, जल्दी तो ठीक नहीं हो पाता। 6 महीना साल भर लग जाता है, तो परहेज में रहना पड़ता है। और हस्बैंड के साथ में कुछ दिन नहीं सोना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे टाइम में इन केस में मतलब ये चीज़ें मतलब करना पड़ता है, नहीं तो फिर से कोई दिक्कत होता है, तकलीफ होता है। और टेंशन तो ना लेना चाहिए, टेंशन लेने से फिर उसमें जो हार्मोन होता है ट्यूब में वो धीरे धीरे कम होता है और शरीर में ताकत भी कम होता है। तो टेंशन ना लेना चाहिए इन केस में। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इन बातों। मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं डॉक्टर के पास गई जब सर्जरी कराने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला भगवान के लेकर नाम आप सो जाइए, आँख मूंद लिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो बेहोश नहीं था, मतलब यहाँ यहाँ से यहाँ तक मतलब झूठ था, कुछ नहीं जान रही थी, और यहाँ से यहाँ सब कुछ बोल रही थी, सुन रही थी, आप थोड़ा मूंद रही थी, खोल रही थी, सब कुछ मैं जान रही थी, लेकिन क्या वहाँ पर हो रहा था ये सब तो नहीं जान रही थी, लेकिन बोल रही थी, मतलब कुछ हो रहा था तो बोल रही थी। तो पूरा बेहोश करके ऐसे चीज़ नहीं किया मुझे, और कहीं पर बेहोश भी कर देता है पूरा, मतलब कुछ नहीं मतलब जानते हैं बोलते हैं। मैं भी ये चीज़ मतलब मुझे भी हुआ है सर्जरी, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मतलब किसी को सर्जरी हुआ है यूटोपिक प्रेगनेंसी तो उसको मतलब सावधान रहना चाहिए, और और भारी चीज़ नहीं उठाना चाहिए, और अप डाउन ऊपर नीचे यहाँ वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट में इतना बड़ा जो
लगा है, कट जो लगा है पेट में, तो कट तो लगा है ना, उसकी वजह से अगर आप अप डाउन बस कर सकते हो तो फट भी जा सकते, खुल जाता है थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर से टाका लगता है। तो ऐसे समय में, ऐसे केस में मतलब जल्दी अप डाउन नहीं करना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए, जैसे तक रेस्ट में मतलब रहना चाहिए। और खाने का चीज़ जो होता है अपना अपना मतलब अपना वाली चीज़ नहीं खाना चाहिए, और घेरा झुगनी ये सब खाना चाहिए, नॉर्मल चीज़। और दाल जो पकना नहीं होता है, मतलब घाव ज़्यादा नहीं बढ़ता है, वो चीज़ें मत खाना चाहिए। और डॉक्टर ने बोला आपको फ्रूट खाने के लिए, तो आप सेब, जिसको सर्दी वगैरह नहीं लगता है, खांसी नहीं होता, तो सेब खा सकते हैं। और अनार के जूस भी पी सकते हैं, ब्लड बनता है। और चुकंदर ये सब खा सकते हैं, तो ब्लड जिसको कम हो रहता है शरीर में, तो ब्लड आते हैं उससे। मैं तो अभी खा नहीं रहा हूँ, मैं डॉक्टर से पूछ कर खाऊंगी। मुझे सर्दी हो रहा, खांसी हो जाता है, मैं ये सब खाती हूँ तो इसीलिए मैं अभी नहीं खा रही हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम सर्जरी किए नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो अगर जिसको मतलब सर्दी नहीं हो रहा है, सेब और चुकंदर खाने का, अनार के जूस पीने से, तो प्लीज़ आप लोग खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको खांसी नहीं होता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, तो प्लीज़ आप लोग खा सकते हो। देह में शक्ति होगा, ताकत होगा, तो जल्दी रिकवर होगा। पेट में जो इतना बड़ा कट लगा है वो जल्दी ठीक होगा। और उठने बैठने में मतलब सावधानी रखना पड़ता है, सूखने में भी, और ज़्यादा तक तो रेस्ट में रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। इंटोपिक प्रेगनेंसी को आप लोग मतलब मामूली मतलब मत समझो, ये केस बड़ा है, जिससे पेट खोलकर बच्चा होता है, बेबी होता है। वैसे ही पेट में कट लगता है, तो इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पेट तो फूल जाता है ना कट लगने पे, तो वो दिक्कत होता है। तो इसीलिए ये सब मतलब परहेज करना पड़ता है कुछ दिन तक। इसके बाद तो फिर ठीक तो हो ही जाएंगे। और मैम मुझे ये भी बोला, मैं तो बहुत टेंशन में पहले था, तो मैम को बोली मैं फिर से माँ बनूंगी कि नहीं बनूंगी। मुझे तो एक बेटा है। मैम बोला एक में भी मतलब प्रेग्नेंट हो सकते हो, बच्चा होता है, जितने बार मतलब बेबी आपको चाहिए उतनी बार हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, 6 महीना के बाद आप जन्मा सकते हैं। नॉर्मल भी होगा, नॉर्मल हुआ था मुझे, मेरा बड़ा बेटा नॉर्मल ही हुआ था। तो मैम बोली अब तो पेट में कट लग गया, तो अब कितने दिन के बाद मतलब बेबी अब होगा, कितने दिन के बाद मैं बेबी जन्मा सकती हूँ। तो मैम बोला 6 महीने के बाद भी, साल भर के बाद भी मतलब हो सकता है। पहले जैसे नॉर्मल हुआ अभी वैसा ही होंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और आप जो जाएंगे डॉक्टर के पास, तो बोलेंगे मुझे कोई सर्जरी नहीं हुआ है, मतलब बचदानी में कोई मतलब इस तरह सर्जरी नहीं हुआ है, छोटा मोटा हुआ है सर्जरी, मुझे नॉर्मल हुआ था, नॉर्मल ही होंगे। और कोई बड़ा दिक्कत होगा अगर भगवान जाने, तब तो अगर नहीं होगा तो पेट खोलना पड़ेगा, ना नहीं मतलब फिर नॉर्मली दूसर चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, तो इसमें आपको नॉर्मली होगा बेबी होगा। अभी तो उम्मीद करती हूँ, मुझे तो एक ही बेटा है, आप कब होगा नहीं होगा, फिर से अच्छा होंगे, टेंशन नहीं होंगे। तो यहीं पर तो आप लोग को मैं इतनी बात शेयर कर रही हूँ। अगर जिसको भी ये हुआ है तो टेंशन ना लो, मैं भी टेंशन नहीं लेती हूँ। मैं बहुत सारे वीडियो देखे, दूसरी और मैम भी समझाए। आपके पास तो बहुत कुछ है, बेबी है, एक बेटा है, हस्बैंड है, घर परिवार है, तो
टेंशन काहे ले रही हो, फिर होगा। तो बोले एक ट्यूनिंग भी हो सकता है, मेरा तो एक खराब हो गया तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। निकाल दिया, इन्फेक्शन हो गया, फूल गया था, इतना बड़ा गोला जैसा हो गया था। अगर कुछ दिन सर्जरी 1-2 दिन अगर नहीं किए किए मतलब नहीं करती सर्जरी तो फट जाते। तो मैं दुनिया में मतलब आप लोग के साथ अभी तो बात कर रही हूँ, तब मैं अभी दिखाई नहीं देती। तो इतना मेरा हालत ख़राब हो गया था उस टाइम। तो भगवान ने मुझे उस मैडम के पास ले गए, तो वो बताए इस तरह से दिक्कत हुआ था, कोई गैस तैस नहीं बना और ये बच्चा यहाँ पर मतलब फंस गए थे। तो वहाँ पर मेरा सर्जरी हुआ और वहाँ पर मैंने 10 दिन तक रहे हॉस्पिटल में। तो टाका कटवा कर मैं घर आई, तो अब ठीक हूँ। आप लोग देख सकती हूँ, मैं अब अच्छी हूँ, मैं चल सकती हूँ, उठ बैठ कर सकती हूँ, ज़्यादा करती हूँ, मतलब जितना होता है उतना ही, और उतना तो उठ बैठ नहीं करती हूँ। इतना बड़ा जो कट लगा है, अगर वो फट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो अगर आपको किसी को इस तरह से दिक्कत है तो आप लोग जा सकते हो डॉक्टर के पास, प्लीज़ आप लोग इलाज कर सकते हो। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे तो पहले मालूम नहीं था, किसी ने नहीं बताए थे और मैं कोई वीडियो भी नहीं देखे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया था। नहीं तो मैं पहले ही डॉक्टर के पास चला जाता है। अगर ऐसा मुझे एहसास होता, मुझे ये चीज़ को मालूम पहले से, अगर थोड़ा भी मैं वीडियो देखती, अगर पता चलता तो मेरा ये दिन नहीं आता। अगर तो मेरा एक भी जो मतलब काटना पड़ा वो भी अच्छे रहता, तो थोड़ा कट लग कर उसको निकाल देता बच्चा जो वहाँ पर रखा था, तो मेरा कोई भी अच्छा रहता। लेकिन मेरा नसीब ही खराब था, ज़्यादा लेट हो गया तो इन्फेक्शन हो गया था, फूल गया था, तो उसकी वजह से मतलब नुकसान हो गया था, तो काटना पड़ा। तो अब मेरे पास एक ही टूल है, लेकिन मैम बोले फिर प्रेग्नेंट हो सकते हो, तो अब किसी को बातें यही है। तो अगर आप लोग के पास भी एक ट्यूब है तो प्रेग्नेंट आप लोग को, अगर किसी ने ऐसा इंटोपिक प्रेगनेंसी को सर्जरी किया है, अगर एक में आप लोग का बेबी हुआ है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हो, तसल्ली दे सकते हो। और मैं क्या बोलूँ, जिसको ये चीज़ हुआ है तो वही ही समझेगा क्या दिक्कत हुआ है। मुझे हुआ तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं आप लोग को बता रही हूँ। इन केस में, इन हालात में मजबूत रहना चाहिए, दिल को कमज़ोर मत करना, और मतलब इस तरह से नर्वस मत होना। हम तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, नर्वस हो गए थे। मैं तो बोल रही थी नहीं कराएंगे कोई सर्जरी, मर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन ठीक हुआ। अभी आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग ज़रूर, आप लोग को है ऐसा चीज़ तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर के पास जाना और दिखाना, तो अच्छा हो सकता है, जान बच सकता है, जान नहीं जाएगी। अगर उस केस में अगर कोई फट जाता है तो जीने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशन भी जो करता है उसमें भी टाइम लगता है, जल्दी तो नहीं हो पाता। सारा चीज़ मतलब सेलेक्ट करता डॉक्टर भी। तो अगर कोई फट जाता है तो सारा ब्लड आकर पेट में जमा हो जाता है और वहाँ से सिर सर में चल जाता है, तो आदमी मतलब कोई भी बचने का चांस नहीं रहता उस स्थिति में। ऐसा केस में तो मर जाता है, जान भी चल जाता है। तो इन चीज़ जिसको मतलब नहीं मालूम है प्लीज़ मेरा वीडियो देखना, और मैं सारा बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे भी ये सर्जरी हुआ है तो मैं आप लोग के साथ बातें शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लेना।
थोड़े दिन में मतलब ठीक हो जाएंगे। कुछ घबराना नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होता है। और कुछ दिन में तो फिर बेबी आ ही जाएंगे। तो फिर अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको हुआ है और सर्जरी किए हैं, दिक्कत अगर मन में घबराहट है, फिर से बेबी होने का मतलब संभावना रखते हैं अगर, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, चेकअप वगैरह करा सकते हो। देखना चाहते हार्मोन अभी सही है कि कम, मतलब छोटा है कि बड़ा है, मतलब अभी प्रेग्नेंट होने दे सकते हो कि नहीं, मतलब ये सब सलाह डॉक्टर से लेना पड़ता है। नहीं तो फिर से उसको फंसने का चांस रहता है। ये इन केस में फिर से इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर से सलाह लेकर फिर से प्रेग्नेंट आप लोग हो सकते हो। मुझे भी ऐसा करना चाहिए। मैं भी टाइम बीतेंगे तो अगर ऐसा टाइम आएगा तो मुझे भी डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेना चाहिए। तो ऐसे केस में मतलब कोई रिस्क नहीं होता है। फिर से ये चीज़ हो सकता है, जिसको एक बार हुआ है तो दूसरी बार भी हो सकता है। तो इन चीज़ को ब्लड टेस्ट और मतलब सारे चीज़ इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चेक कर कर फिर से प्रेग्नेंट मतलब हो सकते हैं। जिसको मन में डाउट है और जो ठीक है, नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ है, सब चीज़ ठीक है, ब्लड भी ठीक है, तो वो मतलब नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास भी तो अभी मतलब प्रेग्नेंट हो सकता नहीं है दिक्कत। लेकिन फिर भी इसको ये दुख हुआ है तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर की सलाह से मतलब लेना तो अच्छा रहेंगे। तो मैं आप लोग के साथ सारे बात शेयर कर देती हूँ। और जिसको मतलब पेट में बेबी रहता है और उसको भी पेट खोलना पड़ता है, तो नॉर्मल जिसको नहीं होता है तो पेट में मतलब बच्चा जो होता है तो उसको भी कट लगाकर मतलब ज़्यादा ही कट लगता है तो बच्चा को उसको भी मतलब निकालना पड़ता है, तो उसको भी सावधान से रहना पड़ता है। इसी तरह इक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी इन हालात में उसी तरह से मतलब सावधान रहना चाहिए, जिस तरह से बेबी जिसको होता है कट लगाने की वजह से, वैसा ही इन केस में होता है। तो और क्या चीज़ खाना नहीं चाहिए और कैसा रहना चाहिए, उठना बैठना सोना, मतलब ये सब कुछ दिन तक मतलब त्यागना पड़ता है। साथ में रह सकते हो और चीज़ें नहीं कर सकते हो। और खाने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर से मतलब बहुत ताज़ा हो जाता है। तो आप लोग को मैं अच्छे मतलब बताए कि नहीं, आप लोग को नहीं बता सकते हो। और प्लीज़ मेरे साथ आप लोग को इतना बात आप ध्यान में रखना और सपोर्ट करना मुझे। फिर मिलते हैं ऐसे बात दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए।